किचन हमारे घर का दिल और हम चाहते हैं सुंदर से सुंदर बने। लेकिन पता है इसमें दिक्कत क्या है? हम जब भी इसको सुंदर बनाने का सोचेंगे, क्या सोचेंगे? भाई किचन तोड़नी पड़ेगी, सारा मटेरियल निकालना पड़ेगा, लगाएंगे, टाइम ज्यादा जाएगा, खर्चा भी बहुत आएगा। अब ये ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छी बनानी किचन तो ये सब तो करना पड़ेगा। लेकिन कैसा रहे अगर मैं आपको कुछ एक ऐसी ट्रिक बता सकूं कि अगर आप अपने पूरा किचन डिसमेंटल नहीं भी करना चाह रहे हैं, फिर भी आप ये कुछ ट्रिक अपनाकर आप अपने किचन का लुक पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइन फर्म है। तो अगर आप चाहते हैं आपका घर इंटीरियर डिजाइन कर दें, या फिर आप किसी इंटीरियर डिजाइन से सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, तो भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको पूरी तरह गाइडेंस कर देगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक ऐसी सिंपल ट्रिक्स बताने वाला हूं जो अगर आपने अपना ली तो आपका किचन पूरी तरह रेनोवेट हो जाएगा। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि आपको ना तोड़ना पड़ेगा, ना ही मोटा खर्चा करना पड़ेगा। यानी सारी ट्रिक ऐसे हैं जो आप ऊपर से कर सकते हैं। करंट सिचुएशन में किचन में आपको कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो है आपका काउंटर टॉप का पॉइंट। आपके किचन में काउंटर टॉप 120% होगा। वो आपके किचन का सबसे ज्यादा मेन हाईलाइटिंग एरिया बन जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया घेरता है, प्लस जाती नजर सबसे पहले वहां जाती है। अब वहां हो सकता है ग्रेनाइट लगाओ, वहां सकता है क्वार्ट्ज लगाओ, हो सकता है G5 लगाओ, G7 लगाओ, टाइल्स लगी हो, कुछ भी लगा सकता है। लेकिन एक टाइम के बाद इंसान थोड़ा बोर होने लगता है। अब जब वो बोर होता है सोचता है चेंज करो, लेकिन चेंज करवाने में मसले बहुत हैं। क्यों? पत्थर उखड़ेगा, नया लगेगा, नीचे भी डैमेज हो सकता है, लंबा चौड़ा काम है। तो ये करना कई बार हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर आपके लिए भी ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो अब आप ट्राई कर सकते हैं इस तरह के पेपर्स। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मार्केट में एक रिलेटिवली न्यू प्रोडक्ट है और इसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट पेपर। ये वॉलपेपर जैसे होते हैं, लेकिन वॉलपेपर नहीं होते, उससे ज्यादा मोटे होते हैं, उससे ज्यादा स्टडी होते हैं, और ये बनते हैं पूरे के पूरे विनाइल से। तो अगर आप अपने काउंटर टॉप का लुक चेंज करना चाह रहे हो बिना उसको चेंज करे, आप सिंपली कॉन्टैक्ट पेपर ला सकते हैं। पीछे एक पील होती है, वो उसको आप निकालिए, ये सेल्फ एडहेसिव के साथ आ रहा है, यानी ग्लू इसमें लगी हुई आती है, और आप पूरे एरिया में इसको चिपकाते हुए जा सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, कलर मिल जाएंगे, पैटर्न मिल जाएंगे, तो जो भी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप ये मंगा सकते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये ग्रेनाइट क्वार्ट्ज जैसे मजबूत होंगे, उतने स्टडी होंगे, उतना चल सकते हैं। नहीं, ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है जो आप करके अपने किचन का लुक चेंज कर सकते हैं। लेट्स से फॉर अ ईयर, एक साल बाद ये थोड़े थोड़े खराब होने लग जाएंगे, उसके बाद आप इनको वापस चेंज करना होगा। निकालिए, निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है। चाहो तो ग्रेनाइट जो पहले था वही रहने दो, थोड़ा सफाई कर देना, वरना आप ऊपर से दोबारा से एक नया कॉन्टैक्ट पेपर लगा सकते हैं। तो ये एक टेम्परेरी चीज है, इसको ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि एक बार ग्रेनाइट के ऊपर लगा दो सालों साल चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। इसके एजेस एक टाइम बाद थोड़े थोड़े चिप ऑफ होने लगते हैं, थोड़े हटने लगते हैं, और कई बार हम चाकू अगर ज्यादा तेज मार दे तो इस पर थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। ऐसा ना हो, थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन हो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सस्ती चीज है, आसानी से लगती है, आसानी से निकल भी जाती है। एक साल भी चल जाए तो वैल्यू फॉर मनी होगा। एक साल बाद आप दोबारा से लुक पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप डिसाइड करते हैं करवाने का, मैं नीचे Amazon का एक लिंक दे दूंगा, आप या तो वहां से कर सकते हैं। Amazon पे आपको बहुत ऑप्शन है, वो मिल जाएंगे। आप फिर आसपास कोई वॉलपेपर की मार्केट हो, वहां भी आपको मिल जाएंगे। कह देना कॉन्टैक्ट पेपर लेना है और आपको ये दे देंगे। हाँ, लेकिन आपको मैं एक चीज से पहले आगाह कर दूं, अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, किचन पूरे दिन चलती ही रहती है, तो इसकी लाइफ साइकिल कम होगी। क्यों? गर्म बर्तन इसके ऊपर रखोगे, चाकू भी बहुत चलेंगे, ऐसे में ये पेपर जल्दी वियर टियर हो सकता है, तो आपको जल्दी चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग रहते हैं, किचन मीडियम चलती है, तो आप बिल्कुल इस तरह का पेपर ट्राई कर सकते हो और आपकी पूरी किचन पूरी तरह रेनोवेट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप ऑफिस चला रहे हैं, उसमें कोई किचन उसको रेनोवेट करवाना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए ऑप्शन बहुत अच्छा है, आप ये यूज कर सकते हैं। इसको एग्जैक्टली लगाया कैसे जाए, सही मेथड क्या है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगला स्टेप है अपग्रेड करने में, वो है आपके सिंक का। 99.9% भारतीय घरों में इस तरह के सिल्वर कलर की सिंक लगी होती है। साइज अलग हो सकता है, मॉडल अलग हो सकते हैं, डेप्थ अलग हो सकते हैं, वो सब ठीक है, अलग हो सकते हैं, लेकिन होते वो सिल्वर ही हैं। अब ये एक टाइम का थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है और हमारा थोड़ा मन होता है थोड़ा कलरफुल कुछ होना चाहिए। अब ऐसे हम चाहे तो क्वार्ट्ज के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगेन खर्चा ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है। और इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि सारी की सारी ट्रिक्स ऐसी होंगी जो आप फटाफट से करवा सकते हैं बिना ज्यादा खर्चे के। तो अगली ट्रिक भी यही है। अगर आप चाहते हैं आपकी सिंक रेनोवेट हो जाए, यानी उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो अब आप मार्केट से इस तरह की ब्लैक कलर की सिंक ले सकते हैं। ये आपको सिंगल बॉल, डबल बॉल, विद ट्रे, बॉल के भी अलग अलग साइज, विद ट्रे, विदाउट ट्रे, डिजिटल, नॉर्मल, सब मिल जाएगा। लेकिन आपको बस करना इतना है कि आप अपने करंट वाले सिंक का साइज देख लो, उसके अकॉर्डिंग ब्लैक सिंक कौन सा अच्छा लगेगा वो ले लो, ताकि वो एग्जैक्टली आके लग सके
आपकी पाइपिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सिंपली आके नया लग जाएगा। मुश्किल से आधे दिन का काम है प्लम्बर का और वो आराम से इसको इंस्टॉल कर देगा। और प्राइस की बात करें वो भी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल वाले लोग लगभग 8 से 9 हजार का इस वक्त आपको अमेज़न में मिल जाएगा। नॉर्मल कोई लोकल मार्केट में जाते हो तो 6 से 7 हजार का मिल जाएगा। डिजिटल वाला भी लेते हो तो वो आपको 18 से 20 हजार में पड़ जाएगा। और ये आपकी किचन को रेनोवेट करने की तरफ एक बड़ा कदम होगा और करा बहुत तेजी से जा सकता है बिना अपने किचन को ज्यादा डिसमेंटल करे। तीसरी बात है लाइटिंग की। लाइटिंग हमारे पूरे किचन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और मैंने अपने कई वीडियो में पहले बताया है कि किचन जब भी बनवाओ नीचे की तरफ कैबिनेट में एक झिरी काटना और वहां प्रोफाइल लाइट आपको ऐड करनी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है भाई किचन बन गई, प्रोफाइल लाइट ऐड नहीं हुई, क्या करें, कोई कनेक्शन भी नहीं करे क्या। अब ऐसे में आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है अमेज़न पर, वहां से सिंपली इस तरीके रिचार्जेबल बैटरी लेनी है, लानी है, चार्ज करनी है, वैसे चार्जिंग होगी भी, लानी है और सिंपली अपने कैबिनेट के ऊपर की तरफ आपको पेस्ट कर देनी है। और इसके अंदर होते हैं मोशन सेंसर, यानी जैसे आप आएंगे आपके हाथ चलेंगे ये अपने आप जल जाएंगे। और जब भी बैटरी ओवर हो, हालांकि बहुत ज्यादा बैटरी लगभग 3600 mAh 1800 mAh अलग अलग मॉडल मिल जाएंगे, ये काफी ज्यादा चलेंगी, फिर भी जब खत्म हो आराम से USB 3 टाइप चार्जर से इसको चार्ज किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप प्रोफाइल लाइट लगवाने का डिसाइड करते हैं तो आपको दिक्कत यह है भाई झिरी नहीं है, चलो झिरी नहीं है ऊपर से लगवा लो, लेकिन फिर लाइटिंग कनेक्शन कहीं चाहिए, कहीं अडेप्टर छुपाने की जगह चाहिए, काम बढ़ता है। अगर काम नहीं बढ़वाना है, फटाफट से काम करना है, तो आप इस तरह की लाइटिंग सॉल्यूशन में जा सकते हैं, अमेज़न पर आराम से मिल जाएगा और आप ला सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि या तो वो वाले मॉडल लेना जो अपनी लाइट का कलर चेंज कर सके, अगर नहीं तो आपको यहां पर यूज करना है वार्म व्हाइट कलर की लाइट, इसके अलावा और किसी तरह की लाइट में नहीं जाना। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला पॉइंट आता है ट्रैक लाइटिंग का। लाइटिंग कैबिनेट के नीचे नहीं, आपकी जो सीलिंग पे लाइटिंग है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपके किचन का लुक कैसा होने वाला है। हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक पैनल लाइट लगा देते हैं, हो सकता है आपकी किचन में भी वही रखा हो। अब वहां पर किसी और तरह की प्रोफाइल लाइट करवाना है, अंदर कोई लाइट लगानी है, सीओवी लाइट लगानी है, इसके लिए काम बढ़ेगा, खर्चा ज्यादा होगा। आप सिंपली एक ट्रैक लाइट मार्केट से ला सकते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन बुलाइए, वो आधे दिन के अंदर आपका पूरा काम कर देगा और इस तरह की ट्रैक लाइट आप आराम से इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने किचन के अंदर। और एक बार जब ये इंस्टॉल होगी तो आपकी जो सीलिंग है वो तो अच्छी दिखेगी, उसके बाद इसके अंदर जो लाइट्स होती है उनको आप अपने कैबिनेट की तरफ मोड़ देना और देखिएगा आपकी किचन का लुक क्या निकल कर आता है। नेक्स्ट अपग्रेड है अंडर काउंटर आरओ का। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसा आप ये मॉडल देख रहे हैं, ये एओ स्मिथ का, ये एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये सिंक के अंदर फिट हो जाता है, यानी सिंक के नीचे जो स्पेस होते हैं ना, वैसे भी वो हम वेस्ट ही करते हैं, वहां ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पानी वगैरह पड़ सकता है, वहां पर ये आराम से लग जाता है। एक पाइप ऊपर निकल कर आता है जो आपकी सिंक में निकलता है, वहीं से आप पानी भर सकते हैं, फेंक सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो ऊपर का स्पेस होता है ना, जब आप आरओ का लगाकर वहां का स्पेस वेस्ट कर देते हो, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। जो स्पेस वेस्ट हो रहा था, जो यूज नहीं हो रहा था, वहीं पर आपका ये फिल्टर फिट हो गया और आपको सिर्फ और सिर्फ एक टैप ऊपर दिखेगी जो एस्थेटिकली बहुत अच्छी लगी। और अगेन जैसा मैंने बताया, किचन को डिसमेंटल करना, छेड़ना, प्लम्बिंग में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक इलेक्ट्रिशियन आएगा जो कंपनी वाले भेजेंगे, सिंपली नीचे इंस्टॉल करेगा, नीचे से वो कनेक्शन ले लेगा और आपका काम बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट मेजर अपग्रेड है इस तरह के शेल्फ जो आपके सिंक के नीचे लग जाते हैं। हो सकता है आप वहां फिल्टर लगाना पसंद ना करें, ठीक है, मत लगवाइए, लेकिन वहां का स्पेस आप फिर भी यूज कर सकते हैं इस तरह का शेल्फ लगवाकर। अगेन अमेज़न पे अवेलेबल है, नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं और नीचे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपकी जो स्टोरेज है, सडनली जो आप चीजें थी ना इधर उधर रख देते थे, आपको मिलती नहीं थी, वो आप आराम से अरेंज कर सकते हैं और वो बिल्कुल सेफ रहेंगी। स्टोरेज की बात ही कर रहे हैं तो आप इस तरह की शेल्फ का भी ऑर्डर कर सकते हैं जो आपके फ्रिज के साइड में अटैच हो जाएंगे और फ्रिज का जो वर्टिकल स्पेस होता है ना, जो वैसे हमारे लिए वेस्ट होता है, उसका भी आप आराम से यूज कर पाएंगे। वहां छोटी छोटी चीजें, मसाले की कोई डब्बी है, कोई बॉटल्स है, वो आराम से वहां रख पाएंगे और वर्टिकल स्पेस आपका यूज हो जाएगा ताकि आपकी बाकी किचन फ्री हो सके या फिर वहां एडिशनल स्टोरेज बनाई जा सके। नेक्स्ट मेजर अपग्रेड आप कर सकते हैं इस तरह के बैम्बू ऑर्गेनाइजर लेकर। ये अगेन आपका अमेज़न पे मिल जाएंगे, नीचे लिंक भी दे रखा है। सिंपली आप आकर अपने ड्रॉर्स के अंदर इनको फिट कर सकते हैं। साइज आपको देखना होगा, भाई ड्रॉर का जो साइज उस हिसाब से लें। अभी तक आप इस तरह के प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते थे, उनके जगह आप ये बैम्बू वाले यूज कर सकते हैं। देखने में कहीं ज्यादा एस्थेटिकली अच्छे लगेंगे और काफी लोगों को टेंशन होगी भाई इसमें फंगस वगैरह लग सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस लकड़ी को पूरी तरह सुखाया जाता है, उसके बाद इसको बनाया जाता है। मेक श्योर कि आप अमेज़न पे जब भी जाएं उनकी रेटिंग जरूर चेक करें। रेटिंग कम होगी, जाहिर सी बात है, लकड़ी का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है तो फंगस लगे तो इसलिए रेटिंग कम है। लेकिन अगर रेटिंग ठीक मिल रही है तो आप बिल्कुल इस तरह के बैम्बू ऑर्गेनाइजर का यूज कर सकते हैं। लास्ट मेजर अपग्रेड आता है बैक स्प्लैश टाइल्स का। टाइल्स शुरू में जब किचन बनती है तभी लग जाती है और अगर उसको ठीक करवाना है, उसको चेंज करवाना है, हमें सारी उखाड़नी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, लंबा काम है।
उसकी जगह आप मार्केट में जो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं उनकी भी तरफ देख सकते हैं। जैसे जो सबसे पहला ऑल्टरनेटिव है वो है बैक स्प्लैश पैनल्स का, जो आपको आराम से ऑनलाइन में मिल जाएंगे, प्लस ऑफलाइन कोई मार्केट हो जहां पीवीसी पैनल्स वगैरह सब मिलते हो वहां भी आपको आराम से मिल जाएंगे। सिंपली आपको लाना है, आराम से जो एग्जिस्टिंग टाइल है उनके ऊपर इंस्टॉल हो जाएंगे। और क्योंकि इनकी जो थिकनेस है बहुत कम है तो ऐसा भी नहीं आपकी जो काउंटर है उसका बहुत सारा स्पेस चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सिंपली वहां लग जाएंगे और आपको एक मेजर अपग्रेड मिल जाएगा। लेकिन ये भी अगर आपको लंबा चौड़ा काम लग रहा है, भाई इसमें मेहनत ज्यादा है, तो अब बैक स्प्लैश के लिए इस तरह की स्टिकर टाइप्स भी आ गई हैं जो आप आराम से Amazon या ऑनलाइन कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं और वहां से लाकर सिंपली आप खुद बिना किसी की हेल्प के अपनी बैक स्प्लैश पर लगा सकते हैं और आपकी बैक स्प्लैश का जो लुक है वो तुरंत ही चेंज हो जाएगा। तो ये थे वो कुछ अपग्रेड जो आप अपने किचन में करवा सकते हैं बिना उसको डिसमेंटल करें या बहुत ज्यादा खर्चा करें, और आप खुद ही करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि परिवार की परमिशन लेनी होगी, खुद ही करवा सकते हैं, क्योंकि किसी में भी बहुत ज्यादा ना मेहनत है और ना बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। और इसके अलावा अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं या किसी डिजाइनर से बात भी करना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करूंगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली एक वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपसे बहुत सारी बात करूंगा बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।